दिल्ली की राजनीति हमेशा से पावर सेंटर्स के इर्द गिर्द घूमती रही है। कभी मुख्यमंत्री दफ्तर बनता है ताकत का गढ़, तो कभी एलजी का हाउस। लेकिन इस बार तस्वीर ही पलट चुकी है। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई और पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हैं रेखा गुप्ता। एक ऐसा चेहरा जो ना तो बड़े बड़े राजनीतिक मंचों पर देखा गया था और ना ही मीडिया की बड़ी सुर्खियों में। फिर आखिर कैसे शालीमार बाग से जीतकर सीधे दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई रेखा गुप्ता, और अब क्यों पूरा पावर सेंटर उनके सीएम ऑफिस में ही सिमट कर रह गया है? आइए इस पूरे राजनीतिक सफर और दिल्ली की बदलती सियासत को गहराई से समझते हैं। दिल्ली का नाम लेते ही एक पुराना सवाल हमेशा से रहा है, असल में सत्ता किसके हाथ में होती है? कागज पर मुख्यमंत्री या हकीकत में उपराज्यपाल यानी एलजी की? पिछले कई सालों में आपने देखा होगा कि चाहे शीला दीक्षित हो या फिर अरविंद केजरीवाल, एलजी और मुख्यमंत्री के बीच टकराव हमेशा से हेडलाइन बनता रहा है। फाइलों पर साइन हो या अफसरों की पोस्टिंग, नीतियों पर रोक हो या फिर कुछ और, ये सब सीधे एलजी हाउस से तय होता रहा है। लेकिन मौजूदा दौर में हालात बिल्कुल ही अलग है। अब ना वो नोटिस, ना वो बयानबाजी और ना ही वो रस्साकशी, क्योंकि इस बार दिल्ली की असली ताकत किसी और के हाथ में नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऑफिस में सिमट चुकी है। आइए थोड़ा इतिहास पर भी नजर डालते हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार का अगर पिछला अध्याय आपको बताऊं तो 1998 में ही वो खत्म हुआ था। उससे पहले 3 मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज, तीनों का कार्यकाल छोटा और काफी अस्थिर रहा। फिर कांग्रेस की शीला दीक्षित ने लगातार 15 साल तक राज किया और विकास का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी। उसके बाद आए आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने लगातार 3 बार दिल्ली पर कब्जा जमाए रखा। लेकिन 2025 में तस्वीर बदली। बीजेपी ने दमदार वापसी की और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब दिलचस्प बात तो ये है कि रेखा गुप्ता पार्टी की सबसे लो प्रोफाइल नेता मानी जाती है। ना बड़े बड़े भाषण, ना बड़े चुनावी रिकॉर्ड, सिर्फ पार्षद का अनुभव और कई बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद ये पहली जीत। अब जरा सोचिए, जहां बड़े बड़े धुरंधर नेता जैसे प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, मोहन सिंह बिष्ट और विजेंद्र गुप्ता सालों से बीजेपी को दिल्ली में जिंदा रखे हुए हैं, वहीं इतनी कम पहचान वाली रेखा गुप्ता को कैसे मिल गई मुख्यमंत्री की कुर्सी? ये इसलिए खास है क्योंकि दिल्ली की सियासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी हमेशा उन्हीं नेताओं तक पहुंचाई जाती है जिन्होंने लंबा संघर्ष किया हो, बड़े बड़े धरने प्रदर्शन किए हो और पार्टी के भीतर गहरी पकड़ बनाई हो। लेकिन इस बार पार्टी ने एक बिल्कुल अलग दांव खेला, एक ऐसा चेहरा जो विवादों से दूर है और शायद इसी वजह से सभी धड़ों के लिए ये स्वीकार्य भी है। दिल्ली की राजनीति में एलजी बनाम सीएम की लड़ाई पुरानी कहानी है। केजरीवाल के वक्त आप रोज देखते थे, आपको याद होगा कि कभी फाइलें अटक रही है, कभी अफसरों की नियुक्ति पर झगड़ा हो रहा है। लेकिन रेखा गुप्ता ने शुरुआत से ही अलग चाल चली। यदि सूत्रों की माने तो उन्होंने एलजी को लगभग डंप ही कर दिया। ना कोई बयानबाजी, ना कोई विवाद। नौकरशाही भी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर देख रहे हैं। यानी इस बार दिल्ली में असली पावर सेंटर है सीएम का ऑफिस। ये अपने आप में ही एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहली बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बिना टकराव के पूरी कमान अपने पास रखे। ये सब सुनकर लग रहा होगा सब कुछ कितना स्मूथ है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं है बल्कि पार्टी के अंदर ही है। दिल्ली बीजेपी के कई दिग्गज जैसे विजेंद्र गुप्ता, जो विधानसभा अध्यक्ष है और कभी चुनाव नहीं हारे हैं, काफी अनुभव रखते हैं। ऐसे नेता न केवल संगठन के जानकार हैं बल्कि सत्ता साझेदारी के भी दावेदार हैं। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी खुद को पावर सेंटर बनाने की कोशिश में जुटे हैं। कई संयुक्त कार्यक्रमों में उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल की अनदेखी तक कर दी। यानी अंदर खाने पावर स्ट्रगल की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। अब बात करते हैं आने वाले समय की। दिल्ली नगर निगम का चुनाव, दोस्तों ये सिर्फ नगर पालिका का चुनाव नहीं बल्कि राजधानी की राजनीति का असली बैरोमीटर है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही ये जानते हैं कि एमसीडी का कंट्रोल ही दिल्ली की जमीनी नब्ज है। इसलिए सारी रणनीति, सारे पैतरे यहीं की बिसात पर बिछाए जा रहे हैं।
दिलचस्प मोड़ ये भी है कि इस सरकार में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का रोल कुछ वैसा ही बनता दिख रहा है जैसा केजरीवाल के वक्त एलजी का हुआ करता था। अनुभवी, जमीनी और कभी ना हारने वाला नेता वो सरकार पर भारी पड़ सकते हैं। यानी मुख्यमंत्री के लिए असली चुनौती विपक्ष नहीं है, बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर से उठने वाली है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है, रेखा गुप्ता के सामने ना तो कोई बड़ा विपक्ष है और ना ही एलजी जैसी रुकावट, लेकिन अपनी ही पार्टी के भीतर मौजूद सत्ता साझेदारी के दावेदारों से मुकाबला सबसे मुश्किल है। साथ ही नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की अगली रणनीति भी इसी पर टिकी है कि रेखा गुप्ता अपनी पकड़ जितनी मजबूत रख पाती है। दिल्ली की राजनीति के इस नए अध्याय में सबसे बड़ा सबक यही है कि सत्ता सिर्फ जीतने का नाम नहीं, बल्कि उसे संभालने की कला भी है। रेखा गुप्ता अभी तक इस खेल को शांत और रणनीतिक तरीके से खेल रही है, लेकिन आने वाले महीनों में पार्टी के भीतर भी खींचतान हो सकती है। नगर निगम की जंग और दिल्ली की जमीनी राजनीति तय करेगी कि क्या ये अपनी कुर्सी को लंबे वक्त तक बचा पाएंगी या नहीं। तो अब आप बताइए, क्या रेखा गुप्ता इस नई पावर पॉलिटिक्स की असली विजेता बनेगी या अंदरूनी राजनीति उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल द पिलर लाइव को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए ऐसे ही और रिपोर्ट्स के लिए। धन्यवाद।